नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित हनुमान बालाजी मंदिर में आयोजित 62वें रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान 305 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा। आयोजन में युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी भी निभाई। शिविर के आयोजक सनातनी विनोद बिंदल ने बताया कि मंदिर में नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं और समाज को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम बनता है। जीटीबी अस्पताल की विशेष टीम ने रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच के बाद रक्त संग्रह किया। पूरे आयोजन के दौरान सभी आवश्यक चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध रहीं और रक्तदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान भी रखा गया। सनातनी विनोद बिंदल ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और रक्तदान उसी सेवा का महत्वपूर्ण स्वरूप है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य नागरिकों से नियमित रक्तदान करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के अंत में रक्तदाताओं, चिकित्सकों और स्वयंसेवकों का सम्मान कर आभार व्यक्त भी किया गया। कौन सा रक्तदान शिविर इस बार लगाया गया है? कितने लोग जो है यहाँ पर आए और कितने रिजेक्ट हुए, कितने डोनेट करके जा रहे हैं? सबसे पहले तो सबको आपको राम राम। आप लोगों का सबका स्वागत है। हम श्री हनुमान बालाजी मंदिर विवेक विहार के परिसर में हैं। यहाँ पे हम साल में 3 दफ़ा रक्तदान का शिविर लगाते हैं और ये हमारा 62वां रक्तदान शिविर है। पहले शुरू जब किया था साल में 1 लगता था, फिर 2, अब 3 है। कोशिश करेंगे अगले साल से शायद 4 लगाने लग जाए, 3 तो पक्का रहेंगे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार देखिए, देख रहे हो यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखा होगा कि ये रक्तदान शिविर नहीं होता बल्कि उत्सव होता है। यहाँ से वो वॉलंटरी डोनर्स होते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनके सब जानकार हैं, अपने आप आते हैं। हम किसी को ऊपर प्रेशर नहीं करते। हमारे यहाँ नॉर्मली रक्तदान जो 200, 250 से लेके 350, पौने 400 तक का शिविर में हो जाता है। अभी मैं नहीं कह सकता कि कितना होगा, पर आज की जिस तरह चल रहा है तो मुझे लगता है कि हम पौने 300 तक पहुँच जाएंगे। 2-2:30 बजे तक होगा। अभी अच्छा फ्लो है। अब देख रहे हैं क्यू भी लगी हुई है, लोग वेट करते हैं, शांति से आकर रक्तदान करते हैं, किसी को जल्दी नहीं है। और ब्लड बैंक वाले भी यहाँ के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जिस ढंग से उनको जिस क्वालिटी का ब्लड यहाँ को मिलता है वो नॉर्मली सब जगह नहीं मिल पाता। रक्तदान शिविर का जो उद्देश्य रहता है संस्थान द्वारा, वो क्या रहता है? देखिए, एक कोई भी मंदिर खाली मंदिर नहीं होता भगवान का। ये सनातन पूजा है। सनातन पूजा के अंदर मानव सेवा प्रथम होती है और रक्त एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया। रक्त हमारे शरीर में ही बन सकता है और शरीर से दूसरे के शरीर में जा सकता है। तो ये मानव सेवा के अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि इसी से हम बहुत लोगों को मिलते हैं। खाली रक्त एक्सीडेंट वालों को नहीं, सर्जरी वालों को नहीं चाहिए होता, कैंसर पेशेंट को चाहिए होता है, छोटे छोटे बच्चों को चाहिए होता है, थैलेसीमिया वगैरह के रोग होते हैं, आदमी को चाहिए होता है। जैसे हमारे डॉक्टर भरत सिंह जो इंचार्ज बता रहे थे कि हमारे देश में आज की तारीख में 14 मिलियन यूनिट से ज़्यादा की जरूरत है और अभी तो मुश्किल से 13 मिलियन यूनिट हो पाता है। तो 1 मिलियन यूनिट बहुत बड़ा फर्क होता है। 10 लाख यूनिट, उसके लिए सबको हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति जो 18 साल के 65 साल तक का है, वो 1 दफ़ा तो जरूर साल में रक्तदान दे। रक्तदान से क्या चीज़ होती है? तो आपके शरीर में नया खून बनता है, कमजोरी कोई नहीं आती। 1 यूनिट जो लेते हैं 300, 350, 400 ml, ये हमारा 24 घंटे में पूरा शरीर में वापस हो जाता है। वीकनेस कोई नहीं आती। वीकनेस तो साइकोलॉजिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देना चाहिए। और नया खून बनता है, जिनसे नया खून बनता है तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज शरीर को क्या मिलता है? आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, कोशिकाएं नॉर्मल रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और हार्ट के ऊपर कम स्ट्रेस पड़ता है। तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ प्रक्रिया में रहता है जब हम रक्तदान करते हैं। इसे रक्तदान देना आवश्यक है, देना चाहिए। देखिए, हम हमेशा ब्लड बैंक, खाली डॉक्टर नहीं लेते, ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक होता है, रजिस्टर्ड होता है। 2 तरह के ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड स्टोरेज और एक ब्लड बैंक कलेक्शन। तो हमारे ये जीटीबी वाले हॉस्पिटल है, उनके यहाँ से लोग आते हैं, उनकी टीम आती है। इस टीम में कोई 25 एक लोग व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर वगैरह सब मिला के। बहुत बड़ा काम होता है, कई चीज़ें चेक करनी होती हैं, सब अलग अलग जाते हैं। 8-10 डॉक्टर आते हैं, बाकी टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल। तरह के जो आयोजन होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये समाज का एक प्रथम कार्य है। सामाजिक सेवा के अंदर जैसे हम अन्नदान की बात करते हैं, अन्नदान जगह जगह होता है, पर रक्तदान ये स्पेसिफिक है। और मेरा कहना है कि
जो मैं कहता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता किसी ने कहानी कहा, एक रक्तदान ऐसा है जो सबसे बड़ा महान दान है। क्यों? ये अपना शरीर का दान कर रहे हो। वस्त्र शिव जी के हैं, अन्न धरती माँ का है, सांस ऊपर की है, सूर्य देव का है, विष्णु का है, सब किसी ना किसी का है। शरीर हमारा है, माँ के गर्भ से अब मृत्यु तक ये मेरे साथ है और मेरा है। अब सब व्यक्तियों को अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह होता है। तो अपनी सबसे बड़ी मोह की चीज दान देना, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ा गुप्त दान है। पिक्चर्स में दिखाते हैं दो भाई लेटे हुए चला गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ से ब्लड लेके जा रहे हैं, जो पाने वाला कौन है हमें नहीं पता, ना उसको पता किसने दिया। बिना जात पात किसी धर्म के भेद के रक्त का दान। देने वाला नहीं पूछता कि किसका खून दे रहा, मुझे इसका नहीं चाहिए, इसका चाहिए। आप ही नहीं पूछते किसको दे रहे हो, जिसकी जरूरत है उसको मिलेगा। महादान, गुप्त दान और अपना दान। इस दान से आप महर्षि दधीची के सन्मुख आ जाते हैं, उनके बराबर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। सोचिए आप, थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्लड डोनेशन। सर अगले शिविर का कब आयोजन है और क्या कहना चाहेंगे? अगला शिविर 25 अक्टूबर 2026 को यहाँ पे है। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब आए। मैंने कहा कि इससे बड़ा दान नहीं है, और गुप्त दान है और स्वयं का दान है। स्वयं का दान का मतलब है आप अपनी मोह छोड़ के दे रहे हैं। रुपया लक्ष्मी, रुपये का दान तो विष्णु जी की लक्ष्मी है, हमारी कहाँ है? क्या चाहिए? अपना दूसरा खून है जो मेरा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।